हिमालय की गोद में जहाँ हर घाटी में भक्ति की गूंज सुनाई देती है, वहीं एक स्थान है जहाँ शांति और श्रद्धा एक साथ बसते हैं। मध्य महेश्वर पंच केदारों में से चौथा केदार यह स्थान भगवान शिव को समर्पित है। कहा जाता है कि यहीं शिव जी की नाभि का भाग प्रकट हुआ था। मध्य महेश्वर की यह यात्रा रासी गांव से शुरू होती है। लगभग 16 किलोमीटर की यह पद यात्रा घने जंगलों, कलकल करती धाराओं और शांत घाटियों से होकर गुजरती है। रास्ते में हर मोड़ पर प्रकृति अपना अलग रंग दिखाती है। कहीं ऊंचे देवदार के पेड़ आसमान को छूते हैं, तो कहीं घाटियों से आती ठंडी हवा मन को छू जाती है। यह ट्रैक सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचने का रास्ता नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है, जहां हर कदम आपको भीतर की शांति के और करीब लेके जाता है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पत्थरों से बना यह छोटा किंतु भव्य मंदिर सदियों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ शिव जी की पूजा मुख्यतः रात में दीपक की रोशनी में ही होती है। जब पूरा मंदिर क्षेत्र मंत्रों और घंटियों की ध्वनियों से गूंजता है, ऐसा लगता है मानो पहाड़ स्वयं ध्यानमग्न हो गए। मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर एक अद्भुत स्थान है, कूड़ा मधुमेश्वर। यहाँ से चौखंबा पर्वत इतना निकट दिखता है कि इसकी चमक आपकी आंखों में उतर जाती है। सुबह के समय झील के पानी में चौखंबा की परछाई एक दिव्य दृश्य बनाती है, जिसे शब्दों में बांधना लगभग असंभव है। मध्य महेश्वर में समय ठहर जाता है। यहाँ आप केवल दृश्य ही नहीं देखते, बल्कि अनुभव करते हैं। हवा की ठंडक, घाटियों की गूंज और उस शांत वातावरण में फैली शिव की उपस्थिति। यहाँ आकर समझ आता है कि क्यों पहाड़ों को देवभूमि कहा जाता है। मध्य महेश्वर पहुंचकर महसूस होता है यह यात्रा सिर्फ पहाड़ों तक की नहीं, मन के भीतर तक की है। यहाँ की हवा, यहाँ की शांति, सब में शिव का एहसास है। जब मंदिर की घंटियां बजती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पूरा आकाश उसी लय में गूंज रहा हो। इस शांति में मन ठहर जाता है और भीतर से एक ही आवाज आती है कि शिव कहीं दूर नहीं है, हमारे भीतर ही है। यही मध्य महेश्वर की असली यात्रा है, बाहर के रास्तों से भीतर की शांति।